Hello बच्चों, let's see this question. This question says a spherical tank of 1.2 meter radius is half filled with oil of relative density 0.8. If the tank is given a horizontal acceleration of 10 meter per second square, calculate the inclination of oil surface to horizontal and maximum gauge pressure on the tank. और पार्ट भी दे रखा है, the volume of air bubble is doubled as it rises from the bottom of a lake to its surface. If the atmospheric pressure is H meter of mercury, density of mercury is n times the lake water, then find the depth of lake. तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन है आपके पास. पहले ऊपर वाले पार्ट को देखें कि क्या दे रखा है आपको. एक स्फेरिकल टैंक दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी 1.2 मीटर. तो सपोज करिए आपका हो गया स्फेरिकल टैंक, उसका क्रॉस सेक्शन, और ये क्या आपके पास हाफ फील्ड है, और जिस ऑयल से भरा हुआ है आपके पास उसकी डेंसिटी अपने को कितनी गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कितनी है 0.8 है. तो यहाँ से इस डेंसिटी निकाल सकते हैं. तो डेंसिटी कैसे निकलेगी, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 800 kg पर मीटर क्यूब. क्योंकि जो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है एस, ये होता है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर या स्टैंडर्ड फ्लूइड एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1000 होता है. तो आपके पास रो निकाल सकते हैं यहाँ से. तो ऑयल की डेंसिटी आ गई 800 kg पर मीटर क्यूब. अब यहाँ पर क्या है कि जो टैंक है आपके पास, इसका एक्सेलेरेशन है हॉरिजॉन्टल, जो अपने को दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखें कि इस एक्सेलेरेशन की वजह से होगा क्या आपके पास. इस एक्सेलेरेशन की बात करें तो जैसे एक्सेलेरेशन होगा तो आपके पास अगर इसी के फ्रेम में देखें, टैंक के फ्रेम में, तो जो लिक्विड पार्टिकल्स है या मास है उस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, और जैसे जैसे स्यूडो फोर्स लगेगा तो फिक्स है, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे आपका प्रेशर वेरी करेगा और प्रेशर की वैल्यू बढ़ती रहेगी. तब अगर कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता तो आप जानते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका जो प्रेशर होता है वो सेम होता है. लेकिन इस एक्सेलेरेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगेगी, मीन्स प्रेशर का वेरिएशन आएगा आपके पास, और धीरे धीरे जैसे आगे की ओर जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी. अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो फिक्स है कि ये जो लिक्विड है अपनी जो सरफेस है पहले जो हॉरिजॉन्टल थी इसको चेंज करेगा. किसकी वजह से, इस एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा फोर्स के कारण. तो यहाँ पे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें आपके पास कि ये कौन सा होगा की कॉन्सेप्ट. ये आपके पास एक्सेलेरेटेड फ्लूइड है, तो उसकी इक्वेशंस को अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं. एक्सेलेरेटेड फ्लूइड, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या आपके पास एक्सेलेरेटेड फ्लूइड. तो यानी कि और आपकी फाइनल शेप मान ली कुछ इस तरीके से होगी. फाइनल शेप होगी कुछ इस तरीके से. तो ये एंगल मान लिया अपने पास कितना है थीटा, तो ये वैल्यू बतानी है. अब देखो इसको समझे थोड़ा सा कि जैसे मान लिया अपन कोई भी फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं तो एक तो क्या होता है ग्रेविटी के कारण इसका एक्सेलेरेशन जी होता है. अब इस स्यूडो फोर्स के कारण भी क्या होगा आपके पास एक एक्सेलेरेशन इसको इधर मिलेगा. और जनरल सा कि अगर कोई भी फ्लूइड है आपके पास, अगर वो रेस्ट कंडीशन पे होता है, जैसे समझे यहाँ पर मान लीजिए कंटेनर है किसी भी टाइप का और रेस्ट कंडीशन पर है, तो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर जनरेट होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिलेशन का, उसके कारण जनरेट होता है. अगर रेस्ट कंडीशन पे तो ये एक किसके बराबर होगा, जी के बराबर. तो किसी भी पॉइंट पर या सरफेस पे जो प्रेशर जनरेट होता है एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अलोंग द सरफेस, यानी कि आपके पास नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. अलोंग सरफेस आपका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होता है. जो प्रेशर जनरेट होता है केवल वो एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो. तो जैसे यहाँ पर देखेंगे अपने पास दो एक्सेलेरेशन है और इसको किसके रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं अपन, विद रिस्पेक्ट टू टैंक. तो टैंक के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो एक्सेलेरेशन टैंक का है उसकी वजह से स्यूडो फोर्स लगेगा, तो आपके पास एक एक्सेलेरेशन इधर आ जाएगा. तो इन दोनों का जो नेट एक्सेलेरेशन आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ए नेट. और ये क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. क्यों, क्योंकि जो प्रेशर जनरेट होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसका एक्सेलेरेशन का उसके कारण. तो यहाँ पर जो ए नेट होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अलोंग द सरफेस कोई भी फोर्स नहीं होनी चाहिए. इसका वेक्टर डायग्राम अलग से बनाया अपन, तो एक एक्सेलेरेशन इधर है आपके पास और एक एक्सेलेरेशन जी इधर है. तो आपका जो नेट एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर जी स्क्वायर. तो ये हो गया आपके पास ए नेट की वैल्यू. अगर ये थीटा आपके पास, तो ये एंगल आपके पास 90 माइनस थीटा, तो अगेन थीटा, तो ये हो गया थीटा. तो यहाँ से अगर टेन थीटा निकाले अपन, टेन थीटा, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ए बाई जी. और ए की वैल्यू कितनी आपके पास 10 दे रखी है और जी भी आपका अप्रोक्सीमेटली 10, तो ये कितना आ गया 1.
तो टेन थीटा कितना आ गया आपके पास 1, और 1 को क्या ले सकते हैं अपन 1045। तो यहाँ से आपका जो पहला आंसर आ गया थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री या π/4। सो आवर फर्स्ट आंसर इज 45 डिग्री। और दूसरा पूछा इसमें मैक्सिमम गेज प्रेशर ऑन द टैंक। तो देखिए गेज मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा आपके पास। तो गेज प्रेशर बेसिकली वैसे तो इक्वेशन होती है P = रो जी एच। तो अगर एच मैक्स होगा तो उस टाइम पे आपका जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो एच मैक्स कैसे निकालें, जैसे आपका स्फीयर था इस तरीके से, और एक्सीलेशन की वजह से क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई आपके पास, कुछ इस टाइप से हो गई थी। तो अगर यहाँ पर देखें जो मैक्सिमम हाइट पॉसिबल है आपके पास वो ये है, और ये चीज़ क्या कह लिया अपन ने एच मैक्स कह दिया, एच मैक्स। और ये कब मैक्सिमम होगा, जब आपका एंगल यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा। तो उस केस में क्या होता है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, बराबर आएगी। तो यहाँ से, और ये तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके डायमीटर के बराबर, रेडियस आर दे रखी है तो ये 2r हो जाएगी आपके पास टोटल, यानी कि ये चीज़ कितनी हो जाएगी 2r। तो यहाँ पर अगर अपने पास एच मैक्स निकालना है और अपने को ये थीटा 45, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना एच मैक्स, और आपके पास हाइपोटेनस कितना है 2r, और थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री मैक्सिमम के लिए, क्योंकि जितनी 45 के लिए निकाले तो 1045 1:1 आता है, यानी कि ये मैक्स होगा जब ये मैक्स होगा आपके पास। तो साइन 45 कितना हो जाएगा, साइन 45 = एच मैक्स अपॉन 2r, और साइन 45 1/√2, तो कितना हो गया एच मैक्स अपॉन 2r। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आपके पास हो जाएगा रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, ये हो जाएगा √2 × r। तो अपना एच मैक्स कितना आ गया √2r। तो अगर ये एच मैक्स है तो मैक्सिमम गेज प्रेशर आपके पास पी मैक्स कितना हो जाएगा। और गेज प्रेशर यानी कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, जो लिक्विड का प्रेशर है वही गेज प्रेशर कहलाता है। तो रो जी एच मैक्स। तो यहाँ पर आपके पास डेंसिटी कितनी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी थी 0.8, तो डेंसिटी हो गई थी 800 इंटू जी कितना आपका 10, और एच मैक्स की वैल्यू कितना है √2 टाइम्स ऑफ आर, और आपका कितना आर कितना 1.2 मीटर। तो यहाँ से पी मैक्स जो आ जाएगा आपके पास, इसको सोल्व करें तो ये आपके पास हो गया, ये हो जाएगा आपके पास √2 टाइम्स 9600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये अपना मैक्सिमम प्रेशर है कि √2 टाइम्स ऑफ 9600। अगर √2 की वैल्यू भी रखें तो आपका जो पी मैक्स आ जाएगा, यहाँ से √2 की वैल्यू कितनी 1.4, तो पी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास √2 यानी कि 1.4 इंटू 9600, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये 13440 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये है आपके पास मैक्सिमम गेज प्रेशर। अब इसका पार्ट 2 देखिए क्या कह रहा है पार्ट 2 के अंदर, ये कि वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इज डबल्ड एट इट राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है h टाइम्स मरकरी की टर्म में, और मरकरी की डेंसिटी कितनी n टाइम्स है लेक वाटर के। तो डेप्थ ऑफ लेक बतानी है। तो देखिए डेप्थ ऑफ लेक की बात करें कि किस तरीके से होगा। मान लीजिए आपके पास लेक है, उसका सरफेस है, और ये मान लीजिए आपका बॉटम है, डेप्थ को अपन बोल देते h है, और ये जब ऊपर जाता है टॉप पर तो इसका जो वॉल्यूम मान लीजिए v, और वॉल्यूम क्या होता है डबल हो जाता है आपके पास। तो देखिए यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम डबल हो गया, तो आपके पास टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, क्योंकि उसके बारे में नहीं लिखा, और या सिंपल कह सकते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास वो कंजर्व होंगे, एन की वैल्यू क्या होगी कंजर्व होगी आपके पास। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि P1 V1 = nRT। आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं अपन ऐसा। तो दोनों के मोल्स क्या होंगे बराबर होंगे आपके पास जब वॉल्यूम डबल हो जाता है तब भी, क्योंकि जितने पार्टिकल्स अभी भी हैं उतने यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि पहली कंडीशन में P1 V1 अपॉन RT, ये कांस्टेंट है आपके पास, बराबर क्या हो जाएगा P2 V2। तो यहाँ से P1 की वैल्यू एक तो लग रहा है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, और किसी भी डेप्थ पे
जो प्रेशर होता है वो होता है रो जी एच इंटू वॉल्यूम और 1 पर वॉल्यूम के आपके पास V है P2 V2, यानी कि जब टॉप पर पहुंच गया तो एक प्रेशर केवल एटमॉस्फेरिक रहेगा इंटू वॉल्यूम कितना 2V। तो यहाँ से V से V कैंसिल आउट हो गया और 2P नोट माइनस P नोट, तो ये आपके पास केवल बचेगा P नोट। और P नोट के आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P नोट क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P नोट की वैल्यू आ गई आपके पास रो जी एच। तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू जो आ जाएगी जो डेप्थ ऑफ लेक है वही है आपके पास, तो h की वैल्यू पी नॉट अपॉन रो जी। अब यहाँ पे जो प्रेशर दे रखा है आपको मरकरी के टर्म में दे रखा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, ये क्या है h मीटर मरकरी के टर्म में दे रखा है, मीन्स प्रेशर हेड की वैल्यू गिवन है। और जो डेंसिटी है मरकरी की, डेंसिटी ऑफ मरकरी n टाइम्स है कितनी, डेंसिटी ऑफ मरकरी एच जी, ये n टाइम्स है किसके जो लेक वाटर उसकी डेंसिटी के रो वाटर। तो यहाँ पर देखिए जो ये h लिखा अपन ने अभी तक, तो ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है जो आपके पास वाटर है उसके अकॉर्डिंग। तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी रो मरकरी डिवाइड बाई n। तो h कितना हो जाएगा आपके पास P नोट अपॉन रो वाटर का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास रो एच जी मरकरी की डेंसिटी इंटू जी, और n किधर चल जाएगा ऊपर की ओर। तो ये टर्म P नोट अपॉन रो जी ये क्या बता रहा है आपके पास प्रेशर की वैल्यू बता रहा है या प्रेशर हेड की इन टर्म्स ऑफ मरकरी, क्योंकि आपको पी नोट कितना दे रखा है मरकरी की टर्म में दे रखा है। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको H इज इक्वल टू जो ये टर्म होगी पी नोट अपॉन रो एच जी इंटू जी, ये आपके पास मरकरी का प्रेशर वो क्या दे रखा है H दे रखा है, और n टाइम्स कर दे तो आपके पास डेप्थ ऑफ लेक कितनी आ गई n टाइम्स H। सो अवर फाइनल आंसर H इज इक्वल टू n टाइम्स H। तो इस न्यूमेरिकल में बेसिकली पार्ट 1 पार्ट 1 आपका एक्सेलरेटेड फ्लूइड का है और पार्ट 2 आपका मोल्स कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।